साथियों, सर्वप्रथम एक शुभ सूचना कि अब आप चैनल स्पिरिचुअल कुमार की वेबसाइट अर्थात www.spiritualkumar.com से जुड़कर ढेरों कहानियां, जानकारियां और कथाओं को पढ़ सकते हैं। वेबसाइट निर्माण और व्यस्तता के चलते बेहतर वीडियो आने में थोड़ा विलंब हुआ, जिसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आशा करता हूं कि आप हमारी वेबसाइट को भी इस चैनल की तरह भर भर कर प्रेम देंगे और अपने हृदय में स्थान प्रदान करेंगे। आपका कल्याण हो, यही मेरी शिव जी से कामना है। कहते हैं, माँ के बिना जन्म तो पिता के बिना बालकों का जीवन सदैव दुष्कर होता है। माँ की महिमा अनंत तो पिता की महिमा अपरंपार है। अतः इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आप महालक्ष्मी, महासरस्वती और माता पार्वती जी की कथा का श्रवण करेंगे। एक पंक्ति जिसे साझा करना मेरी विवशता है कि देयर इज अ वे टू लक्ष्मी वाया सरस्वती, क्योंकि करोड़ों लोग इसी युक्ति द्वारा आज स्वयं का जीवन यापन कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि मनुष्यों की तरह देवताओं में भी खूब मतभेद हुआ करते थे। अनेकों बार उनका यह वैमनस्य इतना बढ़ जाता था कि उसकी गूंज युगों युगों तक सुनाई देती थी। तो अब कुछ ऐसा ही घटित हुआ तीनों देवियों के बीच, जब माता लक्ष्मी ने श्राप देकर माँ सरस्वती की मुश्किलों को बढ़ा दिया। तदुपरांत माँ सरस्वती ने भी लक्ष्मी और देवी गंगा जी को श्राप देकर इस पूरी सृष्टि को हिला डाला। आज की कथा सिखाती है कि कैसे आप धनवान और ज्ञानवान रहकर अपने संपूर्ण जीवन को सुख में होकर बिता सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी और सरस्वती का सुख संजोग सदैव ही मनुष्य को दुख, दारिद्र और शोक की भूल भुलैया से बचा कर रखता है। अर्थात जो आपके कर्मों में है वह तो होकर रहेगा, परंतु अनहोनी और कुछ ऐसी बातें जो आपके जीवन को व्यथित करती हैं या कर सकती है, वो कभी आपको छू भी नहीं पाएंगी। यूं तो हर धार्मिक कथा हमें कुछ न कुछ अवश्य सिखाती है, परंतु इस कथा के अंत में आप उन सभी उपायों और युक्तियों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, जिन्हें माता पार्वती ने स्वयं देवियों को बताया था, जिन्हें जानकर आप भी धन और विद्या के सुख संजोग को पाकर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। क्योंकि धन के बिना मानव जीवन एकदम सूना है, तो विद्या के अभाव में मनुष्य का आचरण अक्सर बिगड़ने लगता है। तो चलिए फिर बिना विलंब किए इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। मैं माता शक्ति, माँ पार्वती, माँ जगतजननी, माँ भवानी, माँ नवदुर्गा जी से निवेदन करूंगा कि वह कथा सुनने वाले प्रत्येक जातक को सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि प्रदान करते हुए उनके जीवन को सुख में बनाएं। क्योंकि पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता कभी भी कुमाता नहीं होती। अर्थात शक्ति हर रूप, काल एवं परिस्थिति में अपने बालकों के अंग संग सहायी होकर उनका सदैव कल्याण ही करती है। पुरातन काल की बात है कि एक देवी की गलती से 3 देवियों को भारी कष्ट और दुख झेलना पड़ा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार माता सरस्वती देवलोक में वीणा वादन कर रही थी तथा ईश्वर की स्तुति में मग्न थी। तभी उनके पास धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है, अर्थात वह वहां आ पधारती हैं, जिस पर माता सरस्वती उनको सम्मान देती हैं और उनको बैठने के लिए स्थान भी देती हैं तथा जलपान प्रस्तुत कर वह उनसे मंत्रणा करने लगती हैं। माँ सरस्वती देवी लक्ष्मी से कहती हैं कि कहाँ थी आप बहन इतने दिनों तक? इस बार तो आपका बहुत लंबे अंतराल के बाद यहाँ आना हुआ। जिस पर इतराते हुए माँ लक्ष्मी कहती हैं, अब क्या बताऊं बहन सरस्वती, मुझे तो प्राणियों की धन, संपदा और कल्याण हेतु यहाँ वहाँ बहुत विचरना पड़ता है। व्यस्तता इतनी रहती है कि बस पूछो मत। मेरी महत्ता आजकल इतनी बढ़ गई है कि मेरे बिना इस दुनिया का चल पाना कठिन सा दिखाई पड़ता है। मनुष्य इस जीवन में किसी देवी देवता का भजन करे अथवा ना करे, किसी को ध्याए अथवा ना ध्याए, परंतु वह बस मुझे ही सदैव याद करता है, क्योंकि जिसके पास धन है उसी की दुनियादारी है। आजकल धन से ही रिश्ते, नाते और पड़ोसदारी है, और इसी से नौकरी, व्यापार और लोक व्यवहार भी है। अगर मैं क्षण भर के लिए भी रुक जाऊं तो फिर दुनिया का चलना
कठिन हो जाएगा। सच कहती हूँ, अगर धन ना होता तो संपूर्ण दुनिया नष्ट हो जाती। बड़े बोल कहते कहते माता लक्ष्मी यह तक भूल गई कि जो सामने बैठी हैं वह ज्ञान की देवी माँ सरस्वती हैं। अतः आगे बढ़ते हुए अंत में उन्होंने एक कटाक्ष भी किया और बोली, बहन सरस्वती, अगर मुझे भी स्वर्गलोक में बैठकर मात्र ये वीणा ही बजानी होती तो मेरे पास भी ढेरों समय था, पर क्या करूं, यहाँ तो मेरे पास काम ही बहुत है। माँ लक्ष्मी के ऐसे कटु वचन सुन माता सरस्वती को सर्वप्रथम दुख, तदुपरांत बहुत तेज क्रोध आया, जिस पर पलटवार करते हुए उन्होंने लक्ष्मी से कहा, सत्य कहती हैं बहन लक्ष्मी, आप तो साक्षात धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी हैं। बावजूद इसके जगत में आपको अस्थिर अथवा चंचला कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि आप स्थायी रूप से कहीं भी निवास नहीं कर पाती, कभी एक सेठ की तिजोरी में तो कभी दूसरे राजा के खजाने में। अक्सर आपको यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा भटकना पड़ता है। देवी लक्ष्मी, अब जरा मुझ सरस्वती के स्वभाव को ही देखिए, जो आपसे एकदम ठीक विपरीत है। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ स्थायी रूप से निवास करने लगती हूँ। जातक एक बार विद्या ग्रहण करके मुझसे जुड़ जाता है और फिर उसी के बूते वह अपने जीवन पर्यंत तक आजीविका को कमाता है और जीवन को यापन करता है। बड़े बड़े सेठ, साहूकार और राजा भी बिना पढ़े लिखे मुनीम के इस आती जाती लक्ष्मी का हिसाब नहीं कर पाते और लेखा जोखा रखने के लिए अंततः उन्हें सरस्वती की शरण में आना ही पड़ता है। धन का क्या है बहन, उसे तो कोई भी चुरा सकता है, जिससे धन की हानि अथवा मनुष्य को शोक और विलाप भी होता है। जबकि विद्या एक बार दिमाग में बस गई तो फिर मानो बस गई, उसे कभी भी चुराया अथवा किसी के द्वारा लूटा नहीं जा सकता। अब और आगे क्या बताऊं बहन लक्ष्मी, ज्ञान और शिक्षा को तो जितना बांटो वह दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगता है, जिससे उसका विस्तार और परिष्करण होता है। विद्या को धारण करते ही एक मामूली से मामूली इंसान भी गुणी और आचार्य बन जाता है। माता सरस्वती के ऐसे पलटवार से माँ लक्ष्मी एकदम तिलमिला उठी और उत्तेजित होकर बोली कि देवी सरस्वती, वो सब तो ठीक है, परंतु धन के बिना शिक्षा कोरी तो इंसान का जीवन व्यर्थ है। धन के अभाव में क्या राजा तो क्या फकीर, सभी मिट्टी के ढेले समान हैं। तो अब हालात ये थे कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। लक्ष्मी के ऐसे वचन सुन सरस्वती ने पुनः पलट कर जवाब दिया, बहन, शब्द और ज्ञान से ही ढेरों मंत्रोच्चारण और कर्म कांडों की उत्पत्ति होती है। अगर शब्द एवं ज्ञान ना हो तो फिर क्या ब्रह्मा और क्या विष्णु। स्तुति तो छोड़ो, किसी का नाम लेना भी कठिन हो जाएगा। तो इस तरह दोनों माताएं अपनी अपनी बातों और तर्कों पर अड़ी रही और आपस में बहस करती रही। जहां माता सरस्वती के तर्क न्याय संगत तो माता लक्ष्मी की बातें व्यवहारिक जान पड़ती थी। अंत में यही तय हुआ कि अब इस बात का फैसला तो भगवान श्री हरि विष्णु जी के दरबार में जाकर ही होगा, क्योंकि ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती को तर्कों से हरा पाना किसी के लिए भी काफी मुश्किल था। तो इस तरह दोनों देवियां भगवान श्री हरि विष्णु के दरबार में जा पहुंची। जाकर देखती हैं कि माता गंगा पहले से ही भगवान विष्णु जी की हाजिरी में बैठी हुई है और भगवान विष्णु के ध्यान समाप्त करने की प्रतीक्षा कर रही है। विधि अनुसार माता लक्ष्मी अपने नियत स्थान अर्थात भगवान विष्णु के चरणों के पास जाकर बैठ गई तथा हठ एवं क्रोध के चलते माँ सरस्वती के सत्कार एवं उन्हें स्थान को देना भूल गई अथवा जानबूझकर ऐसा किया होगा। लक्ष्मी के इस व्यवहार से माता सरस्वती को बहुत क्रोध आया, जिस पर वह तंज कसते हुए बोली कि यही विष्णु लोक की परंपरा और आतिथ्य है कि आने वाले को बैठने का स्थान तक नहीं दिया जाता। तो भक्तों, देवियों की यह छीटाकशी और विवाद कुछ ऐसा था जैसे मनुष्य आपस में आजकल लोक व्यवहार करता है। विशेषकर माताओं बहनों में परिवारों को लेकर ऐसी तू मैं सदैव लगी ही रहती है। खैर, हम कथा पर वापिस आते हैं। माता सरस्वती के इस तंज पर लक्ष्मी ने कहा, वो क्या है ना देवी सरस्वती, मेरे स्वामी श्री हरि विष्णु मुझे अपने हृदय में तो बहन गंगा को अपने चरणों में स्थान देते हैं, अतः कोई विशेष स्थान बचा नहीं है जहां पर आपको बिठाया जा सके। ऐसी वाणी बोल लक्ष्मी और गंगा ठहाके मारकर जोर जोर से हंसने लगी।
आशय स्पष्ट था कि माता सरस्वती को नीचा दिखाना तथा उनका उपहास उड़ाना। इस उपहास और अपमान से माता सरस्वती इतनी क्रोधित हुई कि उन्हें लक्ष्मी को ललकारते हुए कहा, बहन लक्ष्मी, लगता है आपको धन की अधिष्ठात्री देवी तथा विष्णु के हृदय में निवास करने का अभिमान हो चला है। चिंता मत करिए, जल्द ही आपका यह अभिमान अब टूटने वाला है, क्योंकि मैं आपको श्री हरि विष्णु और इस लोक से दूर कर दूंगी तथा आपके स्थान पर मैं स्वयं विष्णु के हृदय में स्थान पाऊंगी। फिर क्या था, माता सरस्वती ने माँ लक्ष्मी को एक श्राप दे डाला कि आप विष्णु लोक से विरक्त हो पृथ्वी लोक पर तुलसी के रूप में जन्म लेंगी तथा आपका विवाह एक असुर और राक्षस से होगा। भक्तों, आगे की कथा को श्रवण करने से पहले आपको ये बताना जरूरी है और आपको ये पता होना चाहिए कि श्राप के उपरांत माता लक्ष्मी का जन्म दैत्यराज काल नेमी के घर पुत्री स्वरूप में हुआ और मृत्यु लोक पर उन्होंने जन्म लिया। उनको वृंदा के नाम से जाना जाने लगा और यही वृंदा आगे चलकर माता तुलसी बनी, जबकि वृंदा का विवाह महाराक्षस जालंधर से हुआ था। भक्तों, वृंदा जालंधर विवाह तदुपरांत तुलसी बनकर विष्णु प्रिया कहलाना और संसार में पूजे जाना एक लंबी और पौराणिक कथा है। अगर आप इस कथा को भी जानने, सुनने और देखने के इच्छुक हैं तो कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में सूचित करें। अधिकाधिक कमेंट आने पर मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपसे साझा करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तब तक के लिए हमें मूल कथा की ओर वापस लौटना होगा। तो इस तरह लक्ष्मी को श्राप मिलते ही माँ गंगा भी लक्ष्मी के समर्थन में उतर आई तथा बदले की भावना से प्रेरित हो उन्होंने माता सरस्वती को नदी रूप लेकर धरती पर अवतरित होने का श्राप दे डाला। तो इस तरह श्राप देने का यह व्यापार इतना आगे बढ़ा कि माता गंगा को भी सरस्वती के श्राप का प्रकोप झेलना पड़ा, क्योंकि गंगा ने बिना सत्य को जाने और भेदभाव की भावना से लक्ष्मी जी का साथ जो दिया था, तो ऐसे में गंगा को भी सरस्वती माता का श्राप लगा कि गंगा भी नदी बनकर पृथ्वी पर बहेंगी तथा जीवन पर्यंत दुष्टों के पापों को धोती रहेंगी। उनका उद्गम भले ही पवित्र और पावन हो, परंतु गंगा का प्रवाह सदैव हड्डियों, शव की राख और कंकालों से दूषित रहेगा। तो भक्तों, जैसे कि गुणिगण समझाते हैं कि उल्लास में वचन, क्रोध में वाणी और दुखी होने पर महत्वपूर्ण निर्णयों को हमेशा टाल देना चाहिए, तो ठीक इसी प्रकार क्रोध, आवेश और कुंठा के चलते तीनों महादेवियों ने एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, परंतु माथा ठंडा होते ही उन्हें ढेरों पछतावा होने लगा। समय बीता तो भगवान विष्णु की भी तंद्रा भंग हुई और तीनों देवियों को अपने सामने देख वह तुरंत उनकी मनोस्थितियों को भांप गए और समझ गए कि वह उनसे क्या कहना चाहती हैं। तीनों देवियों ने गुहार लगाई तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे देवियों, आपने जो भी वचन कहे हैं उनका फलित होना पूर्णतः सत्य और तय है, अर्थात आप तीनों को मृत्यु लोक पर जाकर अपने कर्मों को तो काटना ही होगा, अर्थात फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, परंतु जैसे ही कलयुग के 10,000 वर्ष पूर्ण होंगे आप तीनों बारी बारी से विष्णु लोक की ओर वापसी कर सकेंगी, लेकिन तब तक आपको अंश रूप में धरती पर अवतरित होना पड़ेगा, जिसमें देवी लक्ष्मी को तुलसी, सरस्वती को नदी, तो गंगा को वैतरणी कहे जाने वाली भगीरथी बनकर धरती पर अवतरित होना होगा। भक्तों, संभव है कि आपको ज्ञात हो कि माता सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी हैं तथा धरती से सर्वप्रथम देवलोक को लौट चुकी हैं। माँ गंगा का स्वरूप और जल बल दिन प्रतिदिन दूषित और मलिन होता जा रहा है, अतः वह दिन दूर नहीं जब घोर कलयुग आने अथवा उससे पूर्व ही माँ गंगा धरती से विलुप्त हो जाएंगी और देवलोक की ओर प्रस्थान करेंगी। और जैसे जैसे लोगों में धर्म, भक्ति और कर्म कांड के प्रति अरुचि बढ़ने लगी है, तो माता तुलसी का प्रभाव भी दिन प्रतिदिन कम होता दिखाई पड़ता है। तो इस तरह इस संपूर्ण घटनाक्रम और द्वंद्व को कैलाश पर विराजमान माता पार्वती देख एवं समझ रही थी। तभी कैलाश पर माता महाकाली का भी आगमन होता है, जो माँ शक्ति से कहती हैं कि हे देवी, हे महाशक्तिशाली माता जगज्जननी, ये मैं क्या देख रही हूँ। आपकी अंश मात्र देवियाँ विष्णु लोक में मर्यादाओं को भूल क्रोध के वश होकर एक दूसरे को कटुवचन कह रही हैं और श्राप बांट रही हैं। जिस पर माता पार्वती ने कहा,
महाकाली, ये तो विधि का विधान है। प्रत्येक युग में ऐसा ही होता आया है। जहाँ जहाँ धन और ज्ञान के बीच में आपसी तालमेल कम अथवा समाप्त होता है, वहाँ मनुष्य का विनाश सदैव ही तय है। जिसे सुनकर महाकाली ने कहा, माते, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं, ऐसी कोई विधि नहीं, ऐसा कोई जतन नहीं जिससे इस विरोधाभास को कम अथवा समाप्त किया जा सके। जिस पर माता पार्वती ने कहा, उपाय तो उपलब्ध है, परंतु जग कल्याण हेतु पहले आपको मुझे यह बताना होगा कि एक ही घर में लक्ष्मी अथवा सरस्वती के निवास करने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अर्थात ऐसा क्या है जो इनमें आपसी मतभेद और द्वंद्व को जन्म देता है। जिस पर महाकाली ने कहना आरंभ किया कि हे जगत जननी, हे जगत माता, यूं तो आप जानी जान और इस संपूर्ण चराचर की माता हैं, बावजूद उसके आपने पूछा है तो फिर कृपया सुनिए। जिस घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है वहां लक्ष्मी की कृपा से कोई कमी नहीं रहती, अतः सभी का ध्यान और मोह लक्ष्मी से जुड़ जाता है। खुशहाली, भोग और विलासता बढ़ने लगती है। मनुष्य निजी श्रम अथवा ईश्वर से विमुख होने लगता है। उसमें अहंकार, लोभ और मद भी बढ़ने लगता है। वह खुद को ईश्वर और भगवान के समतुल्य मानने लगता है। वह बस एक ही बात कहता फिरता है कि भले ही पैसा भगवान ना हो, परंतु कलयुग में पैसा भगवान से कम भी नहीं है। अर्थात जब जेब में धन है तो फिर आप कुछ भी करवा सकते हैं अथवा स्वयं कर सकते हैं। तो ऐसे में ज्ञान को गौण तो धन को प्रमुख कहा जाने लगता है। अर्थात लक्ष्मी की वाहवाही तो ज्ञान की देवी सरस्वती की सदैव उपेक्षा होने लगती है। लगातार ऐसा आचरण करने से एक दिन ज्ञान और सरस्वती घर को त्याग कर वहां से चले जाते हैं, और जैसे ही दोनों घर से विदा होते हैं तो घर में लक्ष्मी के एक अन्य स्वरूप, जिसे हम अलक्ष्मी के रूप में भी जानते हैं, उनका घर में आगमन होता है, जिससे घर के समस्त प्राणियों को रोग, बीमारी तथा विभिन्न प्रकार के दोष घेरने लगते हैं। घर में अराजकता, वाद विवाद और लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं, जो अंततः परिवार को मटिया मेट करके उस वंश का समूल नाश कर देते हैं। इसके अलावा नौकरी हो या व्यापार, राजा हो या नगर सेठ, सभी को जीवन में शिक्षा और कौशल की आवश्यकता तो पड़ती ही है। माँ सरस्वती की कृपा से घर का एक बालक शिक्षा और कौशल के दम पर अपने कार्यों को करने में दक्ष हो जाता है तथा करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान के चलते शिक्षित होकर धन को कमाने लगता है। परंतु जैसे छुरी और तलवार को लगातार धार लगानी पड़ती है, ठीक उसी तरह उस बालक को भी निरंतर पढ़ते और सीखते रहना पड़ता है। परंतु जहाँ धन का लोभ और सिक्कों की चमक आंखों में आन बसती है, इंसान कर्मों से विमुख तो ज्ञान अर्जन से पल्ला झाड़ने लगता है। ऐसे में पुनः सरस्वती की उपेक्षा तो माता लक्ष्मी का महिमा मंडन होना आरंभ हो जाता है। कहने का भाव, सरस्वती और ज्ञान मनुष्य को हमेशा स्वावलंबी बनाते हैं। फलस्वरूप मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है और जिससे वह अपने जीवन को यापन करता है। परंतु एक सत्य यहाँ ये भी है कि कुछ लोगों को विद्या का भी अहंकार हो जाता है। परंतु जहाँ धन की प्रधानता होती है वहाँ अहंकार के साथ साथ लोभ, काम, व्यभिचार, तृष्णा और आपराधिक गतिविधियों का बोल बाला होता है। अतः हे माँ जगत जननी, जहाँ विकार, घमंड, अपराध, तृष्णा और नाना प्रकार की व्याधियां आन बसती हैं, उस स्थान पर सरस्वती और ज्ञान चाहकर भी टिक नहीं पाते। अर्थात वे घर को छोड़कर और उस मनुष्य के जीवन को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उक्त सभी कार्य एवं दुष्कर्म माँ सरस्वती के मूल स्वभाव और नीतियों के विरुद्ध हैं। कम शब्दों में कहूँ तो यह सरस्वती और ज्ञान का अपमान है। तो इस तरह सरस्वती के घर से जाते ही मनुष्य के जीवन में अलक्ष्मी का आगमन होने लगता है और धीरे धीरे यह अलक्ष्मी इतनी प्रभावशाली और मजबूत हो जाती है कि समय आने पर वह लक्ष्मी को भी निकालकर घर से बाहर फेंकती है। तो इस तरह सर्वप्रथम घर में सरस्वती, तदुपरांत लक्ष्मी के चले जाने के बाद घर में अलक्ष्मी का वो तांडव और कुचक्र चलता है जो अंततः व्यक्ति के पूर्ण विनाश पर जाकर ही खत्म होता है। तब ईश्वर मनुष्य को बस ये एक ही बात कहता है कि अब पछतावे होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो माते, जितना मुझे ज्ञात था मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब आपकी बारी है। अतः कृपा करके हमें इस दमन चक्र से बचाएं
और लक्ष्मी तथा सरस्वती का सानिध्य हमें कैसे प्राप्त हो, कृपया इसकी हमें जानकारी दें। जिस पर मां शक्ति माता पार्वती ने कहना आरंभ किया कि सुनो महाकाली, ध्यानपूर्वक सुनो कि घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास चाहने वालों को सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रार्थना और पूजा अर्चना अवश्य करना चाहिए, अर्थात उन्हें श्री हरि विष्णु से जुड़ना होगा। मनुष्य को नित्यपति एवं अवसर आने पर भगवान सत्यनारायण व्रत कथा एवं विष्णु लक्ष्मी पूजन को संपन्न करना चाहिए। सनद रहे, दुनिया को चलाने वाले और कोई नहीं वरन भगवान श्री हरि विष्णु ही है, जो माता लक्ष्मी को अपने हृदय तथा माता सरस्वती को अपने कंठ में स्थान देते हैं, अर्थात छुपा कर रखते हैं। कहने का भाव कि दोनों ही देवियां विष्णु संग विराजती हैं। सनत रहे, दोनों का अनुकूल प्रभाव मनुष्य के जीवन में सकारात्मकता और तरक्की के पक्ष को बहुत मजबूत करता है। अतः धन और विद्या की चाह रखने वालों को सदैव सर्वप्रथम भगवान विष्णु जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। यह अनिवार्य और बहुत जरूरी है। इसे आप यूं भी समझ सकते हैं कि महाबली रावण शिव जी का परम भक्त और उच्च कोटि का ब्राह्मण था, परंतु मद और अहंकार के चलते उस पर ताकत का वो प्रकोप चढ़ा कि धीरे धीरे उसका विवेक, बुद्धि और पांडित्य जाता रहा। तब ना धन काम आया, ना ही उसकी शक्ति, और एक बाण लगते ही वह परलोक को सिधार गया। ठीक इसी तरह दुर्योधन ने भी अवसर मिलने पर कृष्ण की जगह अक्षौणी सेना को चुना और कृष्ण को पांडवों के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मद और अहंकार के चलते वो ये समझ ही नहीं पाया कि श्री कृष्ण ही श्री हरि विष्णु के अवतार एवं पूर्ण पुरुष हैं, जिनके हृदय में लक्ष्मी तो कंठ में सरस्वती का वास है। अर्थात भगवान कृष्ण जो भी बोलते हैं वह पत्थर की लकीर है, उसका होना तय है। ठीक वैसे ही जैसे कि अक्सर लोग कहते फिरते हैं कि फलाने की जीवा पर साक्षात मां सरस्वती विराजती है, अर्थात वो जो भी बोलता है वह पूर्ण हो जाता है, वह सत्य हो जाता है। इसलिए जो भी मनुष्य स्वयं अथवा अपनी जून का उद्धार चाहता हो और चाहता हो कि उसके होने वाली भावी संतानें ज्ञानी, सदाचारी और धनवान बने, तो उसे निरंतर सीखने, आगे बढ़ने और अपने कौशल में निपुणता लाने की जीवन पर्यंत जरूरत है। अर्थात उसे जीवन भर विद्यार्थी बनकर ही रहना होगा और चीजों को सीखना होगा। अगर कभी धन आ भी जाए तो मनुष्य को अहंकार से ग्रसित होकर धर्म से विमुख नहीं होना है। मनुष्य को समझना होगा कि नारायण के बिना नारायणी कभी भी पूर्ण रूप से फलित नहीं होती, न अर्थात वह आपको लाभ नहीं देती। ये वो गुप्त मंत्र है जिसे जाने बिना कामयाबी असंभव जान पड़ती है। तो इस तरह जग कल्याण हेतु माता पार्वती ने महाकाली जी को निमित्त बनाकर मनुष्यों को एक ऐसा संदेश दिया कि पैसा वो धवधारी तलवार है जिसे अज्ञानता पूर्वक चलाने से वह सर्वप्रथम स्वयं के अंगों को भेदने लगती है। इसलिए जीवन में सार्थकता और परमानंद चाहिए तो फिर इस कहावत को हमेशा याद रखें कि देयर इज अ वे टू लक्ष्मी वाया सरस्वती, अर्थात एक रास्ता लक्ष्मी की ओर जाता है लेकिन वह माता सरस्वती से होकर गुजरता है। अर्थात ज्ञान से जो धन प्राप्त किया जाता है वह अधिक लाभ देता है, वरना धन का क्या है, वो तो लोग विभिन्न कारणों, विभिन्न जतनों, कर्मों, कुकर्मों और षड्यंत्रों से कमा ही लेते हैं। और यह वचन 100% सच्चे है, क्योंकि अगर आपके पास माँ सरस्वती का आशीर्वाद मौजूद है तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए आप जीवन में कभी भी भूखे नहीं सोएंगे। और अगर आप ज्ञानविहीन होकर धन को प्राप्त भी कर लेते हैं, अर्थात आप धन संपन्न भी हो जाते हैं, तो फिर कोई ना कोई कमी अथवा धन से अहंकार, क्रोध, कुविचार, कुसंगति तथा विभिन्न नाना प्रकार की कमियों की वजह से अंततः आपका एक दिन विनाश होना तय है। क्योंकि धन वो अश्व है जिसे शिक्षा की लगाम से ही साधा जाता है। लगाम हटी नहीं कि तेज रफ्तार अश्व अक्सर आपको खाई में लेकर कूद पड़ता है। आप सभी का कल्याण हो, यही मेरी शिव जी से प्रार्थना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मित्रों में साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारी वेबसाइट www.spiritualkumar.com से जुड़कर विभिन्न तरह की कहानियों को पढ़ें, कथाओं को पढ़ें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। यही मेरी महादेव से कामना है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।